हेलो स्वरोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज इस वीडियो में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि जो सऊदी अरब की फ़्लाइट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि 15 मार्च 2021 से जो आने वाला है उसमें मुंबई कौंसलेट की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 15 मार्च से वीज़ा सबमिशन चालू हो जाएगा, मतलब कि हर तरीके के वीज़ा सबमिशन होने लगेंगे। ये सर्कुलर आने के बाद में बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशियों की लहर दौड़ गई है। लेकिन इसी के साथ में एक और खबर थी कि 31 मार्च 2021 से इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स भी स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि इंडिया ने 31 मार्च तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बैन कर रखा है। जैसे कि आपको पता है कि लगातार इंडिया जो है हर महीने अपना जो बैन एक्सटेंशन है वो बढ़ाता जा रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी इस बात को ट्विटर हैंडल पे शेयर किया था कि हो सकता है कि फ्लाइट मार्च अप्रैल तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स ना चालू करें, और ये सर्कुलर कम से कम 6 महीने पहले का है। और आज जो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बात कही थी शायद सच साबित हो रही है कि अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया की चालू नहीं हुई है और 31 मार्च के बाद भी अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट चालू होंगी या नहीं। अभी 27 कंट्रीज़ के साथ में जो इंडिया के एयर बबल एग्रीमेंट हुआ है उन 27 कंट्रीज़ में आना जाना चालू था। मीन्स कि जैसे ओमान, बहरीन, दुबई और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडिया के लोगों की परमिशन थी कि वो वहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ से होते हुए सऊदी अरब वहाँ पहुँच सकते थे लोग। लेकिन ये उन लोगों के लिए परमिशन थी जो सऊदी अरब से वापस आए थे। सऊदी अरब से वापस आए थे जिनका वीज़ा लगा हुआ था, और वो अगर वापस जाना चाह रहे थे तो उनको एक पैकेज दिया जा रहा था, या तो दुबई से जाएंगे या तो ओमान से जाएंगे, और इस तरह से वो सऊदी पहुंच पाएंगे। लेकिन अचानक सऊदी अरब ने फिर से एक न्यूज़ को फ्लोट किया और ये बताया गया कि जितने भी लोग हैं उसमें 20 कंट्रीज़, जिसमें दुबई भी शामिल हो गया था, कि 20 कंट्रीज़ के लोगों को परमिशन नहीं है वहां पे जाने की। अब जो दुबई इंडिया से लोग गए थे वहां पे फंस गए थे। दुबई से जो अनाउंसमेंट आया कि अब जितने भी लोग हैं दुबई में उन लोगों को वापस जाना पड़ेगा। अब आप सोच सकते हैं कि जो दुबई में फंसे हुए लोग थे उनके पास में एक पैकेज का खर्चा था जो कि बहुत भारी पड़ रहा था, जिसमें 70-75 हज़ार रुपये लगा के जा रहे थे लोग, और उसके बाद वापस आना और उसके बाद में फिर से दोबारा सऊदी जाने के लिए इंतज़ार करना, मतलब कि आपको दोबारा फिर से खर्च करना। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सिचुएशन सामने आती जा रही है। सर्कुलर जो जारी हो रहा है उस पर बहुत सारे लोगों को डाउट है, हम इस पर बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार सऊदी अरब में जाएंगे कौन लोग, किन लोगों को परमिशन है सऊदी अरब में जाने की। आज मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि जवाज़ात की तरफ से इंफॉर्मेशन जो फ्लोट हुई है उस पर यह बताया गया है कि जो लोग सऊदी से बाहर गए थे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने, जो लोग छुट्टी पे गए थे और वापस नहीं गए थे, वीज़ा एक्सटेंड किया जा रहा था, वीज़ा बढ़ाया जा रहा था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, तो अब उन लोगों को सऊदी अरब जाने की परमिशन नहीं है 3 साल तक। और इस बात के लिए जब जवाज़ात से ये बात पूछी गई तो जवाज़ात ने प्रॉपर रिप्लाई किया कि अगर आप नहीं पहुंच पाए प्रॉपर टाइम तक तो उसके बाद अब आप 3 साल तक नहीं आ सकते हैं। अब अगर आप जाना चाहेंगे तो किस तरह से जा सकते हैं? अगर आपने उम्रा वीज़ा लिया है और हज और उम्रा के लिए आपको परमिशन है, हज उम्रा के लिए वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉब करने जाना चाहेंगे तो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे 14 मार्च 2021 को, जो कि पहले भी सर्कुलर आ चुका है कि कफाला सिस्टम खत्म होने वाला है। ये कफाला सिस्टम खत्म होने के साथ में आखिरकार एम्प्लॉयर्स का और एम्प्लॉय का जो बेनिफिट होने वाला है वो क्या है। यहाँ से वर्कर जो जाते थे सऊदी अरब, जो जाते थे वर्कर, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या होती थी कि उनके पास एग्रीमेंट नहीं होता था। कफील फ़ोन करके बुला लेता था और फ़ोन करके लेने के बाद में अपने पास काम कराता था, कोई एग्रीमेंट नहीं देता था, सैलरी बस मुंह से बता देता था। उसके बाद काम भी कुछ कराना है, सैलरी भी कुछ देना है, और उसके बाद ओवर टाइम भी नहीं मिल पाना है। तो इस तरह की चीज़ों से परेशान होके बहुत सारे कैंडिडेट्स को वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इसी तरह से सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 14 मार्च से ये कफाला सिस्टम जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, इस बेस पे कि अगर कोई सऊदी जाता है, इस तरह से अगर कोई कफील भी किसी एम्प्लॉय को बाहर से, एक्सपैट जो वर्कर होते हैं, जो कामगार होते हैं, उनको अगर बाहर अपने कंपनी में या कोई फैक्ट्री है या अपने कोई भी एमएसएमई कोई बिजनेस है वहाँ पर अगर बुलाता है तो उनको प्रॉपर एग्रीमेंट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट की अंडर में होगा, वो नॉलेज में होगा कि आखिरकार आपने जो एग्रीमेंट किया है वो प्रॉपर 2 साल का एग्रीमेंट है या नहीं। जितने साल
साल का एग्रीमेंट है वो प्रॉपर तरीके से सैलरी उसमें दी हुई है या नहीं है, काम जो दिया गया है वो भी आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो वहां के कामगार होते हैं उनके हाथ में एक पावर होगी कि अगर कफील 3 महीने तक आपको सैलरी नहीं देता है तो आप बिना परमिशन के कफील के वो कंपनी चेंज कर सकते हैं और वहां की गवर्नमेंट आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती, ना ही कफील आपके ऊपर कोई केस कर सकता है। इवन आप कफील के ऊपर जरूर इस बात के लिए केस कर सकते हैं और इस बात के लिए एक्शन भी लिया जाएगा अगर 3 महीने तक सैलरी नहीं देता है। और उसके बाद अगर आप कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं और आपको कफील परेशान करता है या आपको जो काम बताया गया है वो काम नहीं देता है या ओवर टाइम कराता है, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रहा है, आपके पास में बहुत सारी इस तरह की जो लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर वो सामने आपके फेस करनी पड़ रही हैं तो भी आप ये सिचुएशन सामने रख सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद में फिर आपको कंपनी चेंज करने का मौका दिया जाएगा और वहां पे कफील आपको रोक नहीं सकता है, आपको पूरी परमिशन होगी कि वहां पे कंपनी चेंज कर सकते हैं। अब यहां से जो जाने वाले लोग हैं कि इंडिया से 31 मार्च को लोग सोच रहे थे कि हम सऊदी जा पाएंगे, 15 मार्च से वीजा सबमिशन चालू हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी कुछ इस तरह के लोगों का वीजा सबमिशन हो रहा था जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर हैं। अब हेल्थ केयर वर्कर में कुछ जैसे कि वार्ड बॉय हैं, केयर टेकर हैं, उन लोगों को भी यहां पे अगर भेजा जा रहा है तो भी वीजा सबमिशन हो रहा है और फन्नी का वीजा लग रहा है। जैसे कि आमिल का वीजा लगता था हेल्पर का तो आपको एयरपोर्ट में रोक लिया जाता था, वहां पे परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी अप्रूवल लेके फन्नी का वीजा लगाया जा रहा है, टेक्नीशियन के वीजा लगा के वहां पे जाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि बहुत ज्यादा डिग्री भी अटेस्ट कराई गई, डिग्री अटेस्ट कराने के बाद में अप्रूवल भी लिया गया, सऊदी से ऑफर लेटर भी अटेस्ट करा के मंगाया गया और वीजा सबमिशन कराने के बाद में जब भेजा गया, कोची एयरपोर्ट से भेजा जा रहा है क्योंकि यहां से फ्लाइट चालू नहीं है, कोची से फ्लाइट चालू है, तो कोची में भी एयरपोर्ट में रोक लिया जाता है। और एयरपोर्ट में रोक कैसे लिया जाता है कि जो वीजा लगा हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में एक लिस्ट है जो सऊदी से अप्रूवल है, जिन जिन लोगों को, जिन मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स को अप्रूवल है वो उनके पास में एक लिस्ट है और उस लिस्ट से देखेंगे कि क्या आपके वीजा की डिटेल उनके पास है या नहीं है, वीजा का अप्रूवल उनके पास है या नहीं। अगर वो है अप्रूवल तो ही आपको जाने देंगे, वरना वहां से भी आपको वापस आना पड़ेगा। और 31 मार्च के बाद मैं आपको बता दूं कि नई खबर क्या है, सऊदी ने पहले भी ऐलान किया था कि हम अभी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं ओपन करेंगे और ना ही कोई परमिशन है कि वहां पे आप जा पाएंगे जॉब के लिए। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में यह है कि 31 मार्च से चालू होने वाली है ये फ्लाइट्स, तो आप ये जान लें कि 31 मार्च से अभी फ्लाइट्स इंटरनेशनल इंडिया की ओपन होंगी या नहीं वो 31 मार्च के पहले डिसीजन मिलेगा, आपको बताया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन सऊदी की जो खबर है 31 मार्च से अभी इंटरनेशनल फ्लाइट सऊदी के ओपन नहीं हो रही हैं और वो अपने खुद के जो सिटीजन्स हैं उनको भी 17 मई तक जाने की परमिशन नहीं है वहाँ पे। 17 मई 2021 शायद ये इसलिए किया गया है कि अभी रमज़ान का मौका है, रमज़ान के मौके में बहुत सारे लोगों को वहाँ पे छुट्टियों पे भेज दिया जाता है, तो 17 मई तक अभी परमिशन नहीं है। और इसी बीच में आप जानते हैं कि रमज़ान चालू हो रहा है, रमज़ान के बाद में ईद आएगी और शायद ईद की छुट्टियों के बाद में सऊदी अरब परमिशन देगा लोगों को आने की। अब उस पर भी हो सकता है कि बहुत सारी कंडीशंस हो कि कौन कौन लोग आएंगे और किस किस तरह से आएंगे, क्योंकि अभी भी जो परमिशन मिली है सऊदी जाने के लिए उस पर शायद आपको पता होगा कि जो सऊदी में कंट्रीज बैन नहीं है, वहां पे जाके आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहना है। 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद में आपको सऊदी अरब जाना है, उसके पहले आपको PCR सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं लोग कि ओमान से जाने की कोशिश कर रहे हैं, दुबई से जा रहे थे, दुबई को कंट्री को बैन कर दिया सऊदी ने, तो ओमान से जाने की कोशिश कर रहे हैं और 1-1 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है। और इस बात में भी किसी को गारंटी नहीं दी जा सकती, गारंटी हो आपकी ओमान जाने के बाद में सऊदी फिर से एक अनाउंसमेंट न जारी कर दे कि सारी कंट्रीज बैन कर दी गई हैं, इवन ओमान भी। अभी सऊदी 17 मई तक किसी को भी परमिशन नहीं देगा। मैं आपको ये अनुमान लगा के या एक एक्सपीरियंस जो लोग कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं। अभी ऐसी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो लोगों का एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी जो वीज़ा सबमिशन 15 तारीख को होने वाला है और मुंबई कॉन्सुलेट की तरफ से आपको जो सर्कुलर जारी हुआ है उस पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके जो वीज़ा हैं न्यू वीज़ा सबमिशन होने लगेंगे और फ्लाइट भी चालू होने लगेंगी। और 17 तारीख से या 31 तारीख से सारी फ्लाइट ओपन हो रही हैं या सारे वीज़ा लगना चालू हो जाएंगे। सबमिशन काउंसलेट में चालू हो रहा है, लेकिन इसकी एक पुख्ता खबर कोई ऐसा ट्विटर शेयर नहीं दिख रहा है जो कि हमने सर्च किया, हमने बहुत सारी वेबसाइट में भी देखा और सऊदी गजट में भी देखा, लेकिन ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर नहीं दिखी है। लेकिन हाँ, जो सर्कुलर आया है मुंबई काउंसलेट की तरफ से दिखाया जा रहा है, आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पे,
तो अभी फ़िलहाल जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं उसके मुताबिक जिन लोगों के दिमाग में ये है कि भाई 31 मार्च से फ़्लाइट चालू हो जाएंगी या 15 मार्च से वीज़ा सबमिशन चालू हो जाएगा, तो वो बात जान लें। जो अगर छुट्टी में आते हैं और वहाँ 3 साल के लिए बैन कर दिए गए हैं, तो आप ये जान ले वहाँ पे उम्रा में और हज में ये लोग जा सकते हैं। और वीज़ा सबमिशन के लिए 15 तारीख को कौन कौन से सबमिशन होते हैं वो चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी 15 तारीख आने वाली है और कफाला सिस्टम जो चालू होने वाला है उस पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो वर्कर्स को होने वाला है। लेकिन उसमें नुकसान ये है कि जो कंसल्टेंट होते हैं, जो यहाँ की रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, वो इंतज़ार करती हैं कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो कैंडिडेट्स वापस जाते हैं और फिर से नए वीज़ा में वहाँ पे जाते हैं, तो उनको एक सर्विस चार्ज दे के कैंडिडेट्स जाते हैं, तो रिक्रूटमेंट एजेंसी का ही फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आपको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही आप चाहें तो वहीं के वहीं जॉब भी चेंज कर सकते हैं। आपको मीन्स कि जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे जा रहे हैं, नए जॉब सीकर्स जा रहे हैं, उन लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और सऊदी अरब में मैं आपको बता दूँ एक बात और है कि जो परमिशन नहीं मिल रही है, शायद उसका एक रीज़न और है कि जो सऊदी करण हो रहा है, मतलब कहने का कि जो सऊदी के लोग हैं उनको जो जॉब प्रोवाइड करने का एक अभियान चलाया गया है, वहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार देने का अभियान चलाया गया है, क्योंकि वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम करने के लिए उन्होंने ऐलान किया और कई सारी कंपनी को वार्निंग भी दिया है कि अगर आप वहाँ पे जो सऊदी लोग हैं उनको हायर नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एक बड़ा जुर्माना भी होगा। तो उसकी वजह से कई सारी कंपनीज़ ने मजबूरी में भी सऊदी जो लोग हैं सऊदी के, उन लोगों को हायर किया है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बाहर निकाल के, जो बाहर कामगार आते हैं, बाहर से कामगार आते हैं, उन लोगों को निकाल के सऊदी के लोगों को नौकरी देना पड़ा, उन प्राइवेट कंपनी को और गवर्नमेंट कंपनीज को जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों को बाहर निकाल के सऊदी के जो लोग हैं, वर्कर हैं, उन लोगों को मजबूरी में उनको जॉब देना पड़ा है। तो सऊदी में शायद इस वजह से भी अभी जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि जब तक वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो सही नहीं कर लेते हैं और ये इसी बीच में रमज़ान और ईद की छुट्टियाँ पूरी कवर अप हो जाएंगी, तब वहाँ से हो सकता है फ्लाइट चालू हो जाए। जबकि हरदीप सिंह पुरी एविएशन मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने ये बात कही थी कि एयर बबल एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं सऊदी से, कि हो सकता है एयर बबल एग्रीमेंट चालू हो जाएगा। एयर बबल एग्रीमेंट चालू हो जाता तो एक बहुत बड़ी राहत होती किसी भी कंट्री के लोगों को, जो कंट्रीज बैन कर दी गई हैं। अगर वहाँ से सब कंट्रीज से एयर बबल एग्रीमेंट चालू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि इंडिया ने 27 कंट्रीज से एयर बबल एग्रीमेंट चालू कर लिया है, इसी तरह से अगर सऊदी से भी इंडिया चालू कर लेता है तो एक बड़ी राहत हो जाएगी उन लोगों को जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं सऊदी में, या जो नए लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं जॉब के लिए। तो एक बड़ी समस्या का समाधान मिल सकता था, लेकिन अभी भी एयर बबल एग्रीमेंट चालू नहीं हुआ है। जैसे ही कोई खबर आती है हम आपको रोजगार हिंद के माध्यम से ज़रूर देंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और किसी भी तरीके की खबर होगी गल्फ कंट्री से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड, हम आपको रोजगार हिंद के माध्यम से खबर देते रहेंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।